बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व हाज़िरीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह से दुआ है कि बोलने वाला भी और सुनने वाले भी और जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे वह सब ईमान, अखलाक, सेहत, तंदुरुस्ती और हर तरह की खुशी के माहौल में रहें। हर तरह की परेशानियों से अल्लाह महफूज फरमाए और जो सच्चे और अच्छे ख्वाब हैं अल्लाह ताला वो सारे अच्छे और सच्चे ख्वाब पूरे फरमाएं। इस वक्त एक अहम तरीन मसले पर आपसे खिताब करने की ज़रूरत महसूस की गई और बहुत सारे हजरात ने शिद्दत के साथ तकाजा और इसरार किया इस मसले पर गुफ्तगू ज़रूर की जानी चाहिए। हजरात, आज के ज़माने की बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी मुसीबत आज का ये मोबाइल है। ये बहुत बड़ी नेमत भी है और नेमत क्यों है? इसके ज़रिए से ज़िंदगियों में जो सहूलतें, जो आसानियाँ, जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी दुनिया के लोग जानते हैं, बल्कि दूध पीते बच्चे भी जानते हैं, इसलिए वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके ज़रिए से जो खराबियाँ, जो बर्बादियाँ, जो अखलाकी और किरदार और दूसरे तरह तरह की जो खराबियाँ सामने आ रही हैं वो सबके सामने हैं। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल का एक पहलू ये भी है क्या कि लोग मीडिया के जरिए से अल्लाह, अल्लाह के नबी और दीन इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। और इसी तरह से एक नया सिलसिला शुरू हुआ है जिसको कहते हैं प्रैंक वीडियो बनाना। इस प्रैंक वीडियो बनाने के माना क्या है वो सब आप जानते हैं। किसी इंसान की इमेज खराब करना, किसी इंसान की तौहीन करना, किसी इंसान के खुफिया तौर पर उसको फोटो उठाने और उसके बाद उसके वीडियो उठाने और उसके बाद फिर उसके मुतालिक तरह तरह के मजाकी चीजें जमा करके फिर आखिर में कहा जाए हम तो मजाक कर रहे थे। सवाल यह है, ये सब इसकी जितनी भी शक्लें हैं वो सारी शक्लें तमाम लोग जानते होंगे जो इसमें मुब्तला हैं और इसमें नए नए क्या क्या नई नई शक्लें सामने आ सकती हैं वो सब आइंदा सामने आती रहेंगी। मुसलमान होने की हैसियत से हमें समझना चाहिए कि ये अमल और ये काम ये दुरुस्त है या नहीं। तो सिलसिले में सुने, अल्लाह जल्ल शानहू कुरान करीम में फरमाते हैं ईमान वालों की अहम तरीन सिफत यह है कि वो लग़्व कामों से दूर रहते हैं, बेफायदा कामों से दूर रहते हैं। एक आयत। दूसरी आयत में अल्लाह ताला शान इरशाद फरमाते हैं ऐ ईमान वालों, हरगिज हरगिज कोई मर्द किसी मर्द का मजाक न उड़ाए और हरगिज हरगिज कोई औरत किसी दूसरे का मजाक न उड़ाए। ला यस्खर कौम मिन कौमिन वला निसाउ मिन निसाइन। कोई मर्द किसी दूसरे मर्द का मजाक न उड़ाए, कोई औरत किसी औरत का मजाक न उड़ाए। इसी तरह से हराम कर दिया गया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जहनी अजियत पहुंचाए, जहनी तकलीफ पहुंचाए, चाहे वो जानबूझकर, चाहे गुस्से के साथ, चाहे हंसते हंसते, चाहे खेलते खेलते, चाहे मजाक की शक्ल में दूसरे को अजियत पहुंचाना यह बदतरीन जुर्म है। ईज़ाए मुस्लिम हराम है। अल्लाह ताला शानो तो जानवरों को ईजा देने की इजाजत नहीं देते हैं, चाहे हम मजाक के तौर पर क्यों न करें। मसलन सिर्फ खेल तमाशे के लिए जानवर का शिकार किया जाए और उसमें फायर किया जाए, अल्लाह के नबी ने इसको भी सख्ती के साथ मना फरमाया। तो किसी मुसलमान को अजियत पहुंचाना, ये जो फ्रैंक वीडियो का सिलसिला है इसमें दूसरे की इमेज खराब करना, दूसरे को जहनी अजियत में मुब्तला करना, दूसरे का मजाक उड़ाना, दूसरे की हैसियत को मजरूह करना और तरह तरह न जाने क्या क्या होगा। जो लड़के या लड़कियां ये सब काम करते हैं वो सोचें कि अगर आपकी वालदा के साथ ऐसा होने लगे, अगर आपकी बहन के साथ ऐसा होने लगे, या कोई मर्द सोचे अगर उसकी बीवी के साथ ऐसा होने लगे और सारे राह उसको रुस्वा कर दिया जाए तो आपका कैसा महसूस होगा। हो सकता है आप ये कहेंगे कि हमें कोई परवाह नहीं, उनका भी अगर कोई करेगा तो क्या हरज है। तो इसके माना यह है कि आपकी गैरतें मिट चुकी हैं। फिर अब आपके अंदर कोई बाकी बचा नहीं, आप इंसानी शक्ल में ढांचा है, अंदर हैवाने से भी ज्यादा गिर चुके हैं। जब गैरतें मिट जाती हैं तो फिर आदमी यहां तक कहता है कि मैं जो दूसरों के साथ कर रहा हूं अगर कोई मेरी बेटी के साथ करेगा मुझे क्या परवाह है। इसका मतलब यह है कि जब गैरत मिट जाती है तो फिर आदमी यहां पहुंच जाता है और जब गैरत जिंदा होती है तो आदमी कहता है मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता इसको, मैं सहब। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि दूसरे मजहब, बहुत सारे मजाहिब वाले कहते हैं आप हमारे मजहबी रहनुमाओं को जो चाहे सो कहें, हमें कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन हम अगर आपके मजहबी रहनुमा यानी जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कहना चाहेंगे तो आप लोग मुस्तहिल हो जाते हो। तो हमारा जवाब ये होता है कि
کہ ہم مسلمان اپنی نبی سے جیسی محبت کرتے ہیں دوسری قومیں اس محبت کو سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ اپنی مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ایسی محبتیں کریں گے. اس لیے مسلمان کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی غیر مسلم کوئی بھی ہو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کرے, کسی قسم کی بے ادبی کرے, اور مسلمان کے لیے ناقابل برداشت. اور جس دن مسلمان اس کو برداشت کرنے لگے گا یا جو مسلمان اس کو معمولی سمجھتا ہے اس کی غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہوتی ہے, تبھی اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے جب کوئی آدمی دوسرے کے مذاق اڑا رہا ہے, دوسرے کی توہین کر رہا ہے, دوسرے کے خفیہ طور پہ ویڈیو فلمیں بنا رہا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو کانٹ چھانٹ کر کے کچھ اور بنا رہا ہے, یہ سب سلسلہ اسلام میں جرم ہے. دوسرے کی توہین کرنا, دوسرے کی تذلیل کرنا, دوسرے کو نشانہ بنانا, دوسرے کا ہنسی کا نشانہ بنانا اور لوگوں کو موقع فراہم کرنا وہ اس پر ہنسے, یہ سارا کا سارا اسلامی اصولوں کے مطابق جرم ہے. جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے, جن کے ساتھ کیا گیا ان کی معافی مانگنی چاہیے, اور آئندہ یہ سلسلہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. مسلمان سوسائٹی کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات پر مسلمانوں کا رہنا ضروری ہے, اور اگر کسی کو یہ ساری خصوصیات پسند نہیں ہیں اور وہ کچھ اور بننا چاہتے ہیں تو پھر اسلام نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے, آپ کوئی اور راستہ اختیار کر لیں. ہم یہ تو نہیں کہیں گے آپ کافر بن جائیں, لیکن مطلب اس کا یہی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اسلام پر رہنا پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر تم میں سے کچھ لوگ مرتد بننا چاہتے ہیں تو نکل جاؤ, اللہ تعالیٰ شانو نئی قوم اسلام میں داخل کرے گا اور وہ اسلام کے ایک ایک چیز پر عمل کریں گے. چنانچہ بہت ساری ویب سائٹیں ایسی ہیں جن ویب سائٹوں میں ان نو مسلموں, ان ریورٹ ہونے والے مسلمانوں کے حالات بیان کیے جاتے ہیں جو پہلے کچھ اور تھے, اور اس میں خاص طور پر یورپ کے لوگ ان ویڈیوز کو دیکھیں اور ان کے خیالات سنیں, اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہم کو اسلام اور اسلام ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے, وہ لوگ کیسے ایک ایک چیز کی قدر کرتے ہیں اور ہم مسلمان اپنی ایک ایک چیز کی ناقدریاں کرتے ہیں. خلاصہ یہ کہ یہ ویڈیو بنانے کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے, اور یہی میسج دینے کا اس وقت مقصود تھا. اللہ صحیح طور پر بیان کرنا نصیب فرمائے, ایمان کے جذبے سے سننا نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.